साथ हैं कैप्टन मजहर नामी सर, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आप सभी ने जानते हैं एसआईआर को लेके, और उसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड को लेके भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चीज़ों को सही से समझिएगा और जिससे आपको आसानी हो। सर, ये एसआईआर क्या है? एसआईआर जो है वो जो मतदाता सूची है 2003 की, उसे बिल्कुल सही किया जा रहा है। उसकी गहन जांच हो रही है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ जो है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हटना है, किसी को शिफ्ट हो गया है उसका नाम हटना है, किसी की शादी हो गई है उनका नाम हटना है, और किसी का डबल वोट है उनका नाम हटना है। सिर्फ ये गहन जांच है। इसमें इस बात को न सोचें कि इसमें से किसी के वोट जो है काटे जा रहे हैं। वोट कटेंगे, इसमें से लिस्ट कम होगी, लेकिन ये वो होगी जो इसमें बोकस वोट है। एक तरह से ये मान के चलो कि जो डबल है। मान लीजिए मेरे ही घर में मेरे भाई की पत्नी कैसर जहाँ का डबल वोट है, मतलब मान लीजिए मैं अपने ही घर का उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें एक वोट उनका रह जाएगा, एक वोट जो है इसमें से कट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वोट इसमें कम होंगे। देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वोट कम होगा, लेकिन ये वोट वो होंगे जो वैसे भी पढ़ नहीं रहे। जब इलेक्शन होता है कि परसेंटेज वोट तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन परसेंटेज फिर भी कम नज़र आती है। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग नाम हैं कि जो पढ़ने ही नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक ये वाली चीज़ है कि बहुत सारे जो भाई लोग बाहर रहते हैं, उनका सवाल ये आ रहा है कि हम लोग बहुत टाइम से बाहर हैं अब हमारा कैसे होगा? इसमें दो चीज़ें बहुत बिल्कुल इसको स्पष्ट समझ लें कि अगर कोई यहाँ का, उसकी सारी आईडी और वोट यहाँ बने हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर भी अपना वोट बनवा लिया है, तो एक वोट अब भारत सरकार कैंसिल कर रही है। तो इसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि अगर वो वहाँ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मान लीजिए रहने वाले तो आप यहाँ के हैं, दिल्ली चले गए, अब दिल्ली में आपने वोट नहीं बनवाया, तो आप इसी वोट को कंटिन्यू रखें। और अगर मान लीजिए आपका वोट जो है नहीं बना है, तो इस वोट को कंटिन्यू रखें, और अगर यहाँ बना है तो वहाँ वाले को कैंसिल कराएं, यानी कि एक वोट को कैंसिल करा लें, एक ही जगह अपना वोट रखें। अब जैसे इसमें जो उनकी वाइफ है, जैसे कतर है, कोई गल्फ कंट्री में है और उनकी वाइफ भी वहाँ है और वो भी वहाँ पे है, तो उनकी फैमिली कैसे कर सकती है अगर जैसे अभी एसआईआर चल रहा है? तो उन्हें, तो इसमें तो ये छूट है कि जो उनके परिवार के यहाँ सदस्य हैं उनके घर, उनकी ये वाली जो आपकी एसआईआर की कॉपी है, जो नाम वाली कॉपी है, उनके घर ही आएगी। इसको परिवार का अन्य सदस्य भी भर सकते हैं, क्योंकि उसमें नीचे कॉलम दिया है कि साइन करें, तो साइन उनके नहीं करने, साइन इन्हें ही करने, और नीचे लिख देंगे ये पिता हैं, भाई हैं, उनका पूरी डिटेल भर के और ये फार्म जमा कर दें। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जैसे कोई जिसकी शादी हो गई और वो लड़की यहाँ पे रह रही है और उसका घर नहीं है, किराए पे है, तो वो क्या कर सकती है? तो उन्हें तो नए वोट ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये जो आपका ऐसा ये जो आया है गणना पत्र जो आया है, ये जी गणना पत्र उनका आया ही नहीं होगा। जी जी। जब उनका गणना पत्र यहाँ नहीं आया तो उनका अब नया ही वोट बनेगा। नए वोट का प्रोसीजर ये है कि इस वक्त ऑनलाइन चल रहा है, तो वो ऑनलाइन अपना जो है कर लें, और उसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो बीएलओ को अपने जमा कर दें। अब कोई ये सोचे कि मेरे वोट इस वक्त बन जाएं, बीएलओ की भी परेशानी को समझना होगा, क्योंकि इस वक्त जो काम हो रहा है वो लिस्ट की पुनरीक्षण हो रहा है, लिस्ट की जांच हो रही है। वोट बनने की परिस्थिति बनेगी वो 9 दिसंबर के बाद इस कार्य को किया जाएगा। अभी सिर्फ जो ये गणना पत्र है इसको भरने हैं, 2 गणना पत्र मिल रहे हैं। तो बीएलओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसके अंदर टाइम बॉन्ड है कि इस तारीख तक, यानी कि 4 दिसंबर तक ये जमा करने हैं। और फार्म ही नहीं जमा करने, असली तो बीएलओ को जो है ऑनलाइन चढ़ाना है। जब ये पहले प्रपत्र वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उसे अपने इस पे भी चढ़ाना है पोर्टल पे कि इतने मेरे प्रपत्र जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भरने को दिए गए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग भर पाएँ, कुछ लोग ना भर पाएँ, तो बीएलओ उसमें भी उनकी मदद करेंगे। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उनको वापस लेंगे, तो वापस लेने में अगर उन्होंने भर दिया होगा फॉर्म तो ठीक है, नहीं भरा होगा तो बीएलओ को भरना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत सी जगह ये बात आ रही है कि एक ही प्रपत्र दिया गया है जबकि मिलने दो हैं, लेकिन ये उस बीएलओ का अपना मैनेजमेंट है कि उसने एक दिया है, वो इसलिए दिया है कि लोग इसको फार्म को बार बार
भर रहे हैं तो उनसे गलतियां हो रही हैं। तो जब अगर उसने दोनों ही फार्म दे दिए और किसी ने उसके दोनों ही फार्म खराब करके ला दिए तो वो अब क्या करेगा? तो उसने बीएलओ ने एक फार्म बांट दिया है कि अगर ये खराब भी करके लाएंगे तो वो दूसरा फार्म स्वयं इसे देख के भर लेगा और उसके बाद उसमें से एक रसीद उसे वापस दे देगा। अब जैसे इसमें ये वाली बात भी चल रही है कि इसकी फोटो कॉपी करा के भी आप इसको भर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 2 फॉर्म है, जी दोनों फॉर्म का ये स्कैनर का कुछ मामला है या एक फोटो की कॉपी हमने जैसे जो बीएलओ ने हमें दी तो उसकी हम कई कॉपी करा के। इसमें कंफ्यूजन था अब तक। अभी ये कहा जा रहा था कि फोटो स्टेट पर स्कैन नहीं हो रहा, लेकिन फोटो स्टेट पर भी उनके मोबाइल पे जिनको ये ऐप मिली हुई है बीएलओ को, वो उस पे भी उनको हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को उन्होंने 2 फार्म दिए हैं तो एक को तो फिर भी कोरा रखना पड़ेगा ना उन्हें, जी, उसके पास वो तीसरा फार्म तो आएगा नहीं। जी। इसीलिए वो अगर अपनी परेशानी से बचने के लिए उसमें से एक फोटो स्टेट करा लें, 2 को रख लें, पहले उससे भरवा लें, चेक करा लें। जब चेक सही हो जाए तो उसके बाद दोनों फार्म जो है भर दें और फिर एक उन्हें वापस कर देंगे, एक अपने पास रखेंगे। अभी जिसमें ये वाली बात भी हो रही है सर कि आपका पैन कार्ड नहीं लगेगा या पैन कार्ड 3 लगेगा। डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अभी फिलहाल इसमें नहीं लग रहे। और एक चीज़ और समझ लें कि इसमें अभी आईडी पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, सिर्फ आप अपने फार्मों को फिलअप करें। फिलअप करने के बाद ऑनलाइन चढ़ाना शुरू करेंगे, जो बीएलओ है इसको ऑनलाइन चढ़ाना शुरू करेंगे। अब 2 आईडी लगनी है या 3 आईडी लगनी है, ये भी मसला आ रहा है इसमें, जिसमें 2004 के बाद जो लोग हैं उनकी 3 आईडी लग रही हैं, एक माँ की, एक बाप की और एक स्वयं की, 3 लग रही हैं। लेकिन ये सिचुएशन पे ज़्यादा गौर ना करें, क्योंकि जब आपने फार्म दे दिया इस पर आपने अपना नंबर दे दिया, जब आपने बीएलओ के पास आपका नंबर आ गया, अब वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, अगर उसे 2 आईडियों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर आपको फ़ोन करेंगे तो कि आपने एक आईडी जमा करी है, एक आईडी और जमा कर दें। तो फिलहाल जो है ज़्यादा परेशान ना हो, सिर्फ इतना करें कि ये फार्म भरें, इस पे अपने फ़ोटो लगाएं और इस फोटो के साथ एक आधार कार्ड जो मांगा नहीं जा रहा, लेकिन वो एहतियातन आप इसमें लगा दें, क्योंकि इसमें एक नीचे कॉलम चल रहा है कि आदेश के अनुसार, कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो वो इसलिए है कि आप इसके ही आधार कार्ड का नंबर आपने डाला है, इसी से आपने अपनी जो है जन्म तिथि डाली है, तो वो अगर उसे वेरीफाई करनी पड़ेगी भरने के लिए तो वो उसको रख लेंगे। तो एक आधार कार्ड लगा दें और एक आईडी लगा दें। इतना काम तो हर आदमी अपने फार्म के साथ जमा कर दें। अब अगर किसी की 2 लगनी है तो आपको बीएलओ जो है सूचित करेगा कि आपको एक और आईडी लाइए, क्योंकि आपका फार्म सबमिट ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो भी ज़्यादा परेशान ना हो, सिर्फ इस फार्म को भरें, इस पे फोटो लगाएं, इसके साथ एक आधार कार्ड जो मांगा नहीं जा रहा लेकिन वो लगा दें, और उसके अलावा एक आईडी लगा दें। मान लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दें, बस बात उनकी ख़त्म। और कोई है तो उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए उनके पास जो है सबसे आसान जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की किताब, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि ये ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो इन 3 में से कोई सी एक चीज़ लगा दें। अब अगर फार्म के बाद आपने जमा कर दिया, आपकी आईडी कम रह गई, कोई परेशान होने की बात नहीं, बीएलओ आपको फ़ोन करेंगे, क्यों, नंबर आपका पहुंच चुका है बीएलओ के पास। अब तो ये परेशानी है, बहुत से इसमें देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि अभी वीडियो चल रही थी कि घर जाके नहीं दे रहे। तो एक चीज़ तो ये समझें कि बीएलओ जो है किसके नाम से किसके घर को कितना पहचानेगा। अगर कोई उन्हें ले जाएगा तो उनके घर चले जाएंगे, और अगर उन्हें उसका नाम ही नहीं पता, घर ही नहीं पता, तो वो जाएगा कैसे। तो इसके लिए तो जो मोहल्ले के लोग हैं वो कोऑपरेट करेंगे कि ये नाम इनका है, यहाँ चले जाइए। या अगर वो किसी एक जगह भी अगर भर रहा है तो इसमें भी क्या परेशानी की बात है, काम ही को तो निपटाना है, टाइम के अंदर काम को निपटाना है। तो इसमें लोगों से मेरी अपील है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे पढ़े लिखे लड़के या लड़कियां हैं वो इसमें एक्टिव हों। ये जो फार्म घर में आकर रखे गए हैं, ऐसे बहुत से आदमी, अभी मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि आ गए, मैंने क्या भर लिया, उसने कहा नहीं अभी तो नहीं भरा। तो ये तो भरने के लिए है, तो इसे किसी जिम्मेदार से भरवाएं, ना भरा जाए तो इसमें ऊपर का कॉलम में कम से कम अपना मोबाइल नंबर लिख के और बीएलओ को देने, तो वो बीएलओ आपसे जो है संपर्क करके स्वयं भी भर देगा। सर इसमें 3 कॉलम बताए जा रहे हैं। जी 3 कॉलम। इस जी पहला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसके अंदर जो है 2025 की जो सूची है, ये जो कॉलम है ये 2025 की सूची के अंदर दिया हुआ, उसके अनुसार ही भरना है आपको 2025 की। ये कॉलम 2 हैं, एक 2003 की लिस्ट में जिनका नाम आ गया उन्हें इधर भरना है, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं आया उनको इधर भरना है। अब अगर 2003 की लिस्ट में नाम गलत है तो आपको गलत ही भरना है, चाहे आपने अपना डॉक्यूमेंट सही करा लिया हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ गलत क्यों, ये मैच हो रहा है,
तो मैच जो होगा जो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है उससे मैच होगा। आपने यहाँ पर 2003 की लिस्ट में नाम जो है मोहम्मद शमीम है किसी का, और इसमें 2003 की लिस्ट में शमीम है, तो आपने मोहम्मद शमीम भर दिया, तो कंप्यूटर जो है वो मोहम्मद शमीम को नहीं पकड़ेगा, दूसरा आदमी माना जाएगा। तो इसलिए 2003 की लिस्ट में अगर गलत नाम है तो आप उसको गलत ही भरें, यानी गलत का मतलब है जो उस वक्त है जैसा लिखा हुआ है आप उसे ही भर दें, और इधर उसको भरना है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं आया, उसको इधर भर देना है। नया वोटर जैसे जो नया वोटर भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। नए वोटर के लिए तो बिल्कुल इस वक्त ये ज़रा सा सब खास तौर पर ध्यान दें इस बात पर बहुत ज़्यादा, कि नए वो अगर किसी की ये नहीं आया है तो इसका मतलब है उसका वोट नहीं बना, तो उस वोट बनवाने की इस वक्त फिक्र में न पड़ें। ये 9 सेकंड चरण में ये कार्य होगा, 9 दिसंबर के बाद ये कार्य होगा, लेकिन ये कार्य चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन करा लें और उसके डॉक्यूमेंट जो है अपने बीएलओ को 9 तारीख के बाद जमा कर दें। सर ऑनलाइन के लिए अगर जैसे पता करें तो वेबसाइट का कुछ अंदाजा है? वेबसाइट का अंदाजा तो है, लेकिन मैं उसकी वेबसाइट का नाम अभी इस वक्त जी, मेरे जहन जी, में जी। नहीं है, वह आप लेकिन लोग सर्च एक कीजिएगा, साहब ने आप आके लोग मुझे सर्च कीजिएगा, हाँ, सभी लोग जितने लोग हैं सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन किया जा रहा किया है जो जाए, नया क्योंकि वोटर के लिए। एक साहब ने लाके मुझे ऑनलाइन अपना हाँ। दिखाया और उन्हें 3 आईडियो की जरूरत पड़ी। उन्होंने 3 आईडियो के हिसाब से बताया कि 3 आईडियो से मेरा नया वोट बन गया, वो लेकर आए उनके डॉक्यूमेंट। मैंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स अभी अपने पास रखो, बीएलओ के पास बहुत सारे पर्चे हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये उन पर्चों के साथ जो है कहीं आईडी में चला जाए और आपने चीज़ भी बनवा ली हो और वो जमा भी ना हो। इपिक आईडी जो है जो कह रहे हैं कि अगर मान लो जैसे ही लिखा है इसमें ऑप्शन, तो क्या है जैसे एपिक आईडी का मतलब ये है कि जो हमारा एक दो लोगों ने पूछा एपिक आईडी क्या चीज़ है, तो एपिक आईडी जो है वो पहचान पत्र है, पहचान पत्र का इसमें पड़ा हुआ है। पहचान पत्र यहाँ खुद एपिक नंबर यहाँ पड़ा हुआ है, ये निर्वाचक का एपिक नंबर, और 2003 की लिस्ट में भी पड़ा हुआ है। अब जब आप 2003 की लिस्ट देखेंगे तो आखिरी कॉलम के अंदर जो है एपिक पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो आप डाल दें, नहीं पड़ा हुआ है तो वैकल्पिक है, भरना नहीं। अगर है और फिर भी ना भरें तो जब भी कोई इससे आपके वोट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि संयम से काम लें, काम सब होंगे। अगर कोई लेट आया है तो भी काम होगा, और जिसने अपना काम पकड़ लिया है, रफ्तार पे पकड़ लिया, उसका काम भी होगा। और सिर्फ इसमें जो है फेसबुक से यानी कि सोशल मीडिया से के मदद करें, इससे काम नहीं चलेगा। ग्राउंड के ऊपर जो है समाज सेवियों को, और समाज सेवा क्या चीज़ है, समाज सेवा तो कोई भी कर सकता है। मैंने कल लगभग जो है कम से कम, मेरे गर्दन में भी दर्द हो गया, कम से कम 172 फार्म भरे हैं। ये नहीं कि जो हमारे थे, दूसरी भी जिस एरिया से भी कोई आया उसके फार्मों को भरा। लेकिन अब इसका एक तरीका है, एक आदमी शायद बीएलओ भी 1000 फार्म बीएलओ नहीं भर सकता। उसका तरीका ये कि एक घर में 5 वोट आ रहे हैं, एक फार्म बीएलओ से भरवा लो, और उसको जो है ये भी 2 फार्म है, इसमें से एक फार्म बीएलओ से भरवा लो और दूसरा फार्म जो है स्वयं भर लो। तो और एक बच्चे ऐसे खड़े कर लो सामने के जो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। और एक अपील ये है कि अगर आपसे फार्म नहीं भी भरा जा रहा तो बीएलओ को सिर्फ शुरू की 3 चीज़ें भर के दे दें, जन्म तिथि, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, फिर वो आपसे संपर्क करके आपके फार्म खुद ही भर देंगे। उनके पास सारी डिटेल है, क्योंकि 2025 की भी लिस्ट है उनके पास, और उनके पास 2003 की भी लिस्ट है। अगर और उन्हें कुछ पूछना पड़ेगा तो आपका मोबाइल नंबर आ गया। तो आप अगर कुछ भी नहीं भर सकते तो कम से कम ये 3 कॉलम तो हर कोई भर सकता है। मोबाइल नंबर भर के कोरा फार्म भी बीएलओ को दे दें तो उम्मीद है कि वो पूरे के पूरे स्वयं भी भर लेंगे। सर असल में एक चीज़ ये हो रही है कि जैसे मैंने बीएलओ से सवाल किया तो ऐसा लगा कि उनको भी ट्रेनिंग पूरी नहीं दी गई। जी जी बिल्कुल ऐसा है। इसमें कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, ट्रेनिंग तो पूरी दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर भी क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक बीएलओ है और वो 20 मिनट लेट पहुंची मीटिंग में, ऐसा मान लीजिए, या मीटिंग उन्होंने आधी अटेंड करी, या ऐसा हो सकता है कि जो ट्रेनर है वो ट्रेनर ही जो है, हो सकता है कि पूरी बात जो है उस दिन, एक दिन तो उन्होंने बताई, 3 ट्रेनिंग हुई है, एक दिन तो उन्होंने वो बात बताई हो और उस दिन वो एब्सेंट हो आदमी। या ऐसी भी हो सकता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही हो कि उन्होंने ट्रेनिंग में बताई ही ना हो, और वो जब प्रैक्टिकल हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो कुछ चीज़ें तो जब ही समझ में आएंगी। तो जब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ ट्रेनिंग में उन्हें बताई नहीं गई, या उन्होंने उनके सुनी नहीं, दो में से कोई सी भी एक बात हो सकती है कि बताई हो, और या इनके समझ में ना आई हो, दोनों बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो जो चीज़ है उसको बीएलओ को ये चाहिए कि वो जो
क्यूरी कर रहा है, पूछ रहा है, अगर उन्हें बात पता है तो बता दें, वरना उनसे पोलाइटली ये कह दें कि हम आपको ये पूछ के कल बता देंगे। गलत मैसेज, क्योंकि वीडियो इसमें बहुत सारी ऐसी भी चल रही हैं कि लोग बता रहे हैं लेकिन वो गलत बता रहे हैं और उस गलत की वजह से समाज में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। तो अगर बात पता हो तो बताएं, ना पता हो तो पूछ कर बताएं, क्योंकि कोई आदमी फुल कोई नहीं है। अगर आप ये कहें कि जिसने ट्रेनिंग दी है उसके सामने भी जो है सिचुएशन आ जाती है, तो ग्राउंड पे जब आदमी उतरेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आ जाएं कि जो आई ना हो ट्रेनिंग उनके सामने, और उनको अब उस शासन को ही सुधार करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ ऐसी आ गई हो कि शासन को भी ये देखना पड़े कि ये चीज़ तो नहीं आ गई। जब हम बताएंगे उन्हें तो जब भी तो उन्हें पता चलेगी कि ये तो पता ही नहीं थी आपने, अब क्या करें। और उन्हें वो भी खुद कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिलेगी वो भी कोई नई चीज़ अपनी तरफ से कोई शासन नहीं बताएगा। तो अब देख सकते हैं SIR को लेके नामी सर ने बहुत अच्छे से समझाया और उम्मीद करता हूँ आपके समझ और में आया दूसरी होगा। मैं अपील करता हूं कि अगर किन्नी साहब को किसी भी तरह की कोई SIR से संबंधित परेशानी हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद होगा, 9897211633। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारी बात बता दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर करूंगा कि अगर आप मेरे पास तक कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको मालूमात करके जो है आपको ज़रूर जो है बता दूंगा। आप इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि नामी सर ने नंबर तो अपना दे दिया, मगर ये खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि फॉर्म लगातार भर रहे हैं। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कॉल करें। जब अगर कहीं फंस जाएं तो आप जब कॉल करें जब आपको लगे कि आपको कोई सही नहीं बता पा रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है चीज़ें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हेल्प कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कोशिश के चलते किसी और का नुकसान हो वक्त की जाए। बात भी और बता देता हूँ। तो मैं मोहम्मद फराज, कैतपुर न्यूज़।